दुनिया में है, चाहे हम ब्रह्मा कुमार भी है बीके हैं, फिर भी ये स्टेज तो हर एक में होती है। उसका समय, ये साइंस से लिया है मैंने, उसका समय बताया है 22 to 6, माना सूर्योदय होता है तब ये चक्र बंद हो जाता है। सूर्य से इसका कनेक्शन है। इसीलिए साइंस वाले कहते हैं कि ये जो लाइट है, वो लाइट जब तक है तब तक ये खुलता नहीं, माना ये चक्र नहीं खुलता। लेकिन दूसरी साइड पर कहते हैं आप दिन में कितना भी सो जाओ, पर्दे बंद कर दो, बारी बंद कर दो, अंधारा कर दो, फिर भी ये स्टेज में नहीं जा सकेंगे। तो इससे लाइट से कनेक्शन या दूसरी चीज़ों से कनेक्शन नहीं है। जब हमने मंथन किया तो समझ में आया कि रात को जब सूर्यास्त हो जाता है और रात हो जाती है तो सभी आत्माएं सो जाती है और झाड़ पान पशु पंखी सब सो जाते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है, हमारे जो वेव्स है, परमात्मा के साथ का कनेक्शन नेचुरल हो सकता है, क्योंकि सब शांत है। बाकी दिन में बहुत सारे सभी के मन चलते हैं ना, इसीलिए ये सभी के मन चलने से बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। जैसे हमें कोई चीज़ मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करनी है तो दिन में नेटवर्क घूमता ही रहेगा, बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रात को रख देंगे तो जल्दी हो जाता है, कारण कोई नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहा है, सब सो गए हैं। ऐसे ही हमारे इस नेटवर्क के साथ होता है कि रात को जब हम सभी चीज़ से मुक्त है तब हमारा कनेक्शन नेचुरल होना शुरू होता है, उसकी करंट आना शुरू होती है। अभी रोकता तब भी कौन है, हमारे विचारों की डाउनलोड। जो दिन में हमने सारी फाइलें निकाली है, सोच सोच कर एक संकल्प हम नेगेटिव वर्ड चलाते हैं तो कई सारे विचार इसके साथ बाहर आते हैं, अनेक प्रकार के। तो ये जो बाहर आए रात को, जब आपका मन, क्योंकि दिन में मन शांत नहीं है, इसीलिए जब आप रात को सोने जाते हैं मन शांत होता है, डाउनलोडिंग शुरू होती है। तो आप डेल्टा में पहुंचते ही नहीं है, थीटा में ही घूमते रहते हैं। और इसीलिए हमारी जितनी चाहिए उतनी आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती और धीरे 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 हमारी आत्मा की शक्ति कम होते होते, क्योंकि भरना कम और यूज होना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखी हुई चीज़ जल्दी भूल नहीं सकते। इसीलिए ये अवस्था बनती जाती है और ये दुनिया बदल जाती है। दुनिया में तो लोग गाते हैं, हे भगवान इस संसार को, तेरी दुनिया को क्या हो गया, इस इंसान को क्या हो गया। लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है हमारी जीवन शैली को, खाना पीना सोना, ये जो है उसके कारण ये हुआ है। अभी हमारी जितनी एज वाले जो है यंगस्टर को तो ये सब पता ही नहीं है, लेकिन हमारी जैसी जितनी एज है उसका अगर हम बचपन से देखें, जब टीवी नहीं था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था और अनाज पानी सब सस्ता था, लोग जब वहाँ उस समय पैसा की तंगी होते हुए भी घर में झगड़े भी होते थे, फिर भी घर में शांति लगती थी, सुख लगता था, सब खुश थे, जल्दी बूढ़े भी नहीं होते थे। कारण एक ही है कि वो लोग का उठना सोना नेचुरली सूर्य के साथ जुड़ा था। मैंने देखा है कि जब हम शादी करके विलेज में गए तो रात को शाम को 5 बजे वो लोग भैंस वगैरह धोकर 6 बजे से पहले तो भोजन भी कर लेते थे, लाइट भी नहीं थी।
तो ये जो है नेचुरल सो जाते थे, कोई बात ही नहीं, ना टीवी था तो बैठे रहते थे, ऐसा भी है नहीं, बैठे कहाँ बैठे, थोड़ी देर बात करेंगे फिर सो जाएंगे। और सुबह में पहले 4-5 बजे के पहले उठ जाते थे, क्योंकि भैंस भी धोना होता है, सब कुछ करना होता है, और वहाँ सब कुछ सूर्योदय के पहले नहा धो के तैयार हो जाते थे। और जिस घर में भैंस वगैरह नहीं है तो वो भी पहले उठते थे, नहा धो के भगवान का नाम देते थे, पहले ये करते थे, फिर घर का काम करते थे। तो नेचुरली बैटरी चार्ज होती थी, क्योंकि कोई नेगेटिव इतना व्यर्थ भी नहीं था, और ये जो भगवान का नाम लेना, जल्दी सोना, वो सब अल्फा स्टेज में हो जाता था। तो दिन में भले दुख होते हुए भी, पैसा ना होते हुए भी सब खुशी थे, बहुत अच्छी रीति जीवन जीते थे। तो ये जो है, ये हमारे विचारों के कारण ये डेल्टा निद्रा का चक्र बंद हो गया, हम थीटा तक ही जा रहे हैं। अभी कैसे पता चले कि हम थीटा तक ही गए? जब हम उठते हैं तो तब हमें और सोने का मन होगा, उठने का मन ही नहीं होगा। और पीलो कहीं चल, एक साइड पे गया होगा, पाँव दूसरी साइड पे होगा, ब्लैंकेट दूसरी साइड पे होगा, चादर नीचे गिर गई होगी, हाँ, ऐसा ही होगा, डेल्टा में पहुंचे ही नहीं। और जो डेल्टा में पहुंचते हैं वो अलार्म बजाए उसके पहले ही उठ जाएंगे, एक भी आलस या अलबेलापन नहीं। और ये रात को भी वो उठे तो उसको तुरंत नींद आ जाएगी, उसकी बेडशीट, उसकी चादर, सब कुछ ऐसे ही जिस साइड पे वो सोए वही साइड पे चक्र पूरा होने के समय भी वही साइड पे होगा, जब तक आंखें नहीं खुलेगी। ये अवस्था उसकी हो जाएगी। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतना ये चक्र तेज होगा। सुनाई देता है सबको? सुनाई देता है क्या बीच में? हाँ, हाँ, बस ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अभी मैं तो कुछ इसमें कर नहीं सकती, लेकिन मुझे लगा मेरा जो पिक्चर है क्लियर नहीं है। तो ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ। तो ये हमारी अवस्था बनानी है। अगर हमें अंतमति सो गति करनी है तो हम ये अवस्था बना सकते हैं। तो ये जो स्लीप साइकिल है वो बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 अवस्था में हम जब पहुंचते हैं, फिर डेल्टा से थीटा, थीटा से फिर अल्फा में आते हैं, और अल्फा से फिर बीटा में आ जाते हैं। ये एक चक्र पूरा होता है। अभी ये जो चक्र है करीब 1-1.25 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होता है। जब हमारा दिन में नेगेटिव व्यर्थ ज़्यादा है तो ये चक्र लंबा है। जैसे दुनिया में हर एक का चक्र करीब 2 घंटे का है, लेकिन जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनेंगे, योग से विकर्म विनाश होंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होगी, तब हमारा ये चक्र 1 से 1.25 घंटे का हो जाएगा। अभी कैसे ये पता चले कि एक चक्र पूरा हुआ? जब ये चक्र पूरा होता है तो हम टर्न होते हैं। अगर लेफ्ट साइड सोए तो राइट साइड टर्न करेंगे, या बाथरूम जाने उठेंगे। कई कई की तो आदत होती है घर में चक्कर लगा के आ जाए, कोई सब कुछ बराबर है या नहीं, ये सब देखते हैं कि बराबर है या नहीं, और फिर आके सोते हैं। कई मोबाइल चलाने लग जाते हैं। हाँ, अभी
अगर आप उठे, आँख खुल गई, आँख में लाइट पड़ी, तो आपको फिर से नींद नहीं आएगी। इसीलिए हमें एक तो एकदम लाइट डिम रखनी है, और हो सके तो आँख जैसे खुली ही नहीं है, थोड़ी सी खोल के ही जाके बाथरूम वापस आ जाना है। घूमना घूमना व्हाट्सअप मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक सिस्टम रखी है कि अगर वो लाइट देखते हैं तो फिर से माइंड एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि सुबह हो गई। इसीलिए हम देखो 9 बजे, 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं 9 बजे से। फिर ये रात को 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। इतने में मेरे 3-4 चक्र पूरे हो जाते होंगे, 3 तो सही, क्योंकि मेरे 1-1.25 घंटे का ही है। मैं तुरंत बाथरूम जाने भी उठती हूँ, 3-4 बार उठना ही पड़ता है, 2-3 बार तो सही। तो ये जो है, ये चक्र भले कम है नींद, फिर भी पावरफुल है। इस चक्र में अगर हम 20% भी जाए, 40% तक जा सकते हैं, इसमें बताया है वो लोग ने भी। अगर 20 मिनट भी इस चक्र में जाए कोई, तो उसको 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। मोबाइल में भी ऐसा होता है ना, जितनी चार्ज हुई इतना घंटा चलता है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि हमारी अगर हम 20% भी जाए तो हमारी 4 घंटे की बैटरी चार्ज हो जाती। अगर मैं 3 के 4 चक्र भी पूरा करूं, अभी तो बीच में मैंने एक टेस्ट करवाया था, तो उस पर बताया कि 31% मैं डेल्टा में जाती हूँ, 31%। तो ये जो है 20% भी मैं जाऊं तो 12 घंटा बिना थकान मैं काम कर सकती हूँ। यही मैजिक है कि सुबह से लेकर दोपहर को भी नहीं सोते और रात को ही सोने जाती हूँ। करीब 18 से 20 घंटा काम करती हूँ तो भी थकती नहीं हूँ। इसका कारण बैटरी। आप सोचो कितनी शक्ति है हमारे पास। तो ये जो है हमें ये चक्र में इसमें भी बताया है कि 10 से 6 तक माना सूर्योदय तक ये चक्र खुला रहता है, बाकी बाद में बंद होता है। इसमें भी पहली नींद, पहला चक्र 10 से 12 का बहुत 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 महत्व का चक्र है, बहुत शक्ति बढ़ती है। और आजकल ऐसी जीवन शैली हो गई है, रातें 12 बजे 2 बजे तक बच्चे तो कभी कभी सारी रात नहीं सोते हैं। और इसकी वजह से ये आज जो दुनिया में टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब उसका कारण यही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। आज स्टेटिस्टिक निकला है, बीमारियां, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यंगस्टर्स है। पहले बूढ़ा होते थे तब होता था ये सब, अभी यंग पीपल को हो रहा है जीवन शैली। क्योंकि ये रात की निंद्रा जिसने बिगाड़ी, उसका ऑटोमेटिक सारी सिस्टम बिगड़ जाती है। तो ये जो है हमें ये पॉजिटिव बनना, दिनचर्या मनचर्या जोड़ना, करना, सेट करना, ये सब बातें इसीलिए है। कुछ भी हो जाए हमें टाइम पर सोना, उठना, और दिन की जो हमारी सारी चर्या होती है उसको भी एक्यूरेट बनाने से हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट होना शुरू होगी।
तो डीएनए तक सारी सिस्टम रीसेट हो जाती है। तो इसमें लिखा है कि एट नाइट डार्क होता है तभी ये चक्र खुलता है, तब हमारी आत्मा विचारों से मुक्त होने से डिटैच हो जाती है, जिसको हम अशरीरी स्थिति कहते हैं, और तब हम परमात्मा से या यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। अब दो चीज है इस चक्र से और मन की अवस्था से जुड़ी है। ये जो नेगेटिव व्यर्थ विचार है वो हमारी बैटरी तो डिस्चार्ज करती है, बहुत डिस्चार्ज करती है, लेकिन उसके साथ एक केमिकल है, रसायन है, जिसको सेराटोनिन कहते हैं। वो शॉर्टेज होती है। ये जो बायोकेमिकल है वो सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव विचारों से ही उत्पन्न होता है, अच्छे विचारों से। तो जब ये शॉर्टेज होना शुरू होती है तो टेंशन की स्टेज शुरू होती है। जब हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, जितना जितना रात को सोना बंद और जागना ज़्यादा होता है, वैसे दूसरा एक केमिकल है, वो है मेलाटोनिन। जब कोई व्यक्ति को टेंशन या डिप्रेशन होता है तो ये 2 टैबलेट देते हैं, लेकिन ये 2 केमिकल कहाँ से भी नहीं मिलता। ये सिर्फ एंड सिर्फ यूनिवर्स, भगवान की एनर्जी से ही मिलता है, जिसको प्राण शक्ति, विश्व चेतना कहो, कॉस्मिक पावर कहो, यही चीज़ है। ये 2 केमिकल आप बाजार में से नहीं खरीद सकते। ये जो मेलाटोनिन है वो आपका जीवन और शरीर दोनों का आधार है। यही ग्रोथ हार्मोन्स को बैलेंस रखता है और सिस्टम को चलाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स माना न्यूरो सेल्स को एक्टिव रख के हमारे अच्छे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन से हमारा जीवन बैलेंस रहता है। तो ये जो जब मेलाटोनिन ना मेडिटेशन से उत्पन्न ना पॉजिटिव बनते हैं तो सेराटोनिन की कमी होती जाती है। दूसरी साइड स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है नेगेटिव व्यर्थ से, तो मेलाटोनिन की कमी होती है। आपके जीवन को चलाने के लिए भगवान ने एक दूसरी सिस्टम रखी है, क्योंकि जीवन तो जीना है। तो दूसरी सिस्टम यह है, अगर आपके अंदर ये डेल्टा में नहीं गए, बैटरी चार्ज नहीं हुई जितनी चाहिए उतनी, तो ये जो सेराटोनिन है उसको कन्वर्ट करके मेलाटोनिन बनकर इस बैलेंस करके आपका जीवन चलाता रहता है। तो ये जो जब हमारे अंदर एक साइड पे हमारी नेगेटिविटी व्यर्थ के कारण सेराटोनिन उत्पन्न कम होता है, दूसरी साइड पर मेलाटोनिन उसको कन्वर्ट कर लेता है, तो शॉर्टेज ऑफ सेराटोनिन इज द टेंशन एंड डिप्रेशन। यही सिकनेस का कारण है। आज अभी जो समय चल रहा है वो समय बहुत बहुत कर्म के हिसाब चुकतू करने का कड़े ते कड़ा समय है। दुनिया में कहावत है, चिंता जिंदे को जलाती है, चित्ता मुर्दे को जलाती है। माना चिंता जिंदे होते हुए भी मुर्दा बन जाते हैं। ये
कर्म की गति में सबसे कड़े से कड़े कर्म है। ये अभी है चुकतू करने का, ये टेंशन डिप्रेशन और कुछ नहीं है। यही नेगेटिव व्यर्थ की उत्पत्ति ज़्यादा होना, वही आपके विकारों के कारण वो बढ़ते जाना और ये टेंशन डिप्रेशन तक पहुंचा देना, कड़े कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने का एक और साधन है। ये कर्म की गति में ये सबसे कड़े हिसाब किताब होते हैं। इसीलिए WHO ने बहुत समय पहले कहा था कि 23-24 के बाद ऐसा डिप्रेशन होगा, 75% मनुष्य पागल की तरह हो गए। एक घर में 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति जैसे पागल है। ये समय अभी दूर तो है नहीं, हकीकत में होने वाला है। अगर हमें इससे बचना है तो भगवान ने बताई हुई विधि को अपनाकर हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करना है, तब हम इसको उसका उपयोग कर सकेंगे। बाकी दूसरों लोगों की तरह हमारी भी ये हालत होगी। इसमें कोई उस समय, बाबा कहते ना, मैं तो साक्षी दृष्टा हो जाऊंगा। तो ये जो साक्षी दृष्टा हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? वो यही है कि साक्षी दृष्टा होना अर्थात उस समय हमारी भी ऐसी अवस्था होगी कि हम कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे और शिव बाबा भी उस समय कोई रीत की मदद, क्योंकि कनेक्शन ही आपका नहीं होगा। इसीलिए हमें ये अवस्था बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो अभी इससे अभी क्या होता है, हमारे विचारों से और ये निंद्रा का चक्र से हमारी जो पॉजिटिविटी बनती है, एक एक विचार हमारे शरीर में जाता है, हमारे चारों ओर फैलता है और विश्व तक पहुंचता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके घर की फ्रीक्वेंसी 5000 के आसपास है, 5000 से 7000, तो नॉर्मली अच्छा घर चलेगा, जीवन अच्छी रीति चलेगा। प्रॉब्लम आएगा तो भी आप उसको समाप्त कर सकेंगे। लेकिन जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो 5000 से नीचे जाती है, तो फिर घर में एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे के साथ तीसरे प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ना करने का हम कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो हमारी घर की फ्रीक्वेंसी 7000 से ऊपर जाना शुरू होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर सेंटर पर हम जाते हैं, सेंटर पर बहुत स्टूडेंट अच्छा योग करते हैं, बहन की अवस्था अगर अच्छी है तो भी, अगर थोड़ी भी होगी तो भी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे घर से अच्छी होगी, सेंटर की फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हमें वहाँ से भी मदद मिलती है। रोज पॉजिटिविटी जितनी आप बढ़ाएंगे, मंथन वगैरह करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, स्वमान में रहेंगे, तो भी हमारी घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर 7000 से ऊपर गया तो सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा। कर्म के हिसाब किताब आएंगे, फिर भी आया और गया, क्योंकि मन का रिमोट कंट्रोल हमारे पास, सारी सिस्टम रीसेट हो जाने से आत्मा में करंट शक्ति बहुत है, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट शक्ति। दुनिया में अभी घर में कुछ होता है तो सब लोग सलाह क्या देते हैं, भाई आपके मन को संभालो,
मन अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब वापस आ जाएगा। मन गया सब कुछ चला जाएगा। लेकिन ऐसे ही मन थोड़ा बैठेगा। अगर हमने उसको सिखाया होगा मन को शांत करने का, तभी वो बैठेगा। इसीलिए ज़रूरत है हमारी चीज़ें, ये जो भी विधि बताई है उसको अच्छी रीति फॉलो करनी है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी एनर्जी का बैलेंस 6% बैटरी चार्ज होती है, वोल्टेज, और फिर प्लस माइनस होते 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 जब 2.5 बचती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर हमें अंतमति सुगति करनी है, स्वर्ग में पहले जन्म में आना है और शिव बाबा के साथ जाना है, तो 25,000 फ्रीक्वेंसी बनानी है। तब हम अंतमति सुगति कर श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में भी आ सकेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ब्रह्म तत्व की फ्रीक्वेंसी 25,000 है, उसके लेवल अनुसार ही हम जाएंगे और वापस आएंगे। तो अभी सोचो कितना हमें पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ 10:30 हुए हैं, माना 9 बजने वाला है। किसी के प्रश्न है